बहुत बड़ी हलचल पूरी दुनिया में। खामनेई की मौत के बाद अब आगे क्या कुछ होने वाला है ये देखना होगा, लेकिन ये बहुत बड़ी गतिविधि इस वक्त दुनिया में देखने को मिल रही है। खामनेई जो ईरान का सुप्रीम लीडर, जहां पर जिनकी मौत हो गई है, अमेरिका और इजराइल के हमलों में ये मौत की खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक खबरें आ रही थी, लेकिन ईरान की मीडिया ने जब इसकी पुष्टि की, उसके बाद ये खबर सामने आई। इसका आधिकारिक तौर पर ये खबर सार्वजनिक हुई कि भाई ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की फिलहाल मौत हो चुकी है, और उसके बाद पूरे ईरान में 40 दिन के शोक का ऐलान किया है। हाल ही के दिनों में एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे ईरान में हुआ था। आपने देखा था, अमेरिका सीधे तौर पर ईरान के लोगों से ये प्रार्थना कर रहा था कि आप प्रदर्शन कीजिए, सत्ता को बदलिए, पूरी तरीके से वहां पर जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको आप बदल दीजिए, पलट दीजिए। लेकिन वैसा नहीं हुआ। अमेरिका, इजराइल लगातार इस बात पर अड़े हुए थे कि ईरान में ऐसे हमले करेंगे कि ईरान में जो बड़े नेता हैं या जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं उसको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कल से ही यह सिलसिला शुरू हुआ था। पहले कई सारे जो बड़े नेता हैं उन पर हमले किए गए, पूर्व राष्ट्रपति पर हमला किया गया, लेकिन अब यह भी खबर आ रही है कि खामनेई की मौत हो गई है, ईरानी मीडिया के हवाले से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि संयुक्त हवाई हमलों में खामनेई मारे गए हैं, लेकिन उनके साथ परिवार के कई सदस्य भी मारे गए हैं, ऐसी भी खबर आ रही है। और इस खबर ने वैश्विक स्तर पर भू राजनीति, तनाव और युद्ध की आशंका को चरम पर पहुंचा दिया है। यानी इसके परिणाम और भी घातक होने की उम्मीद है। इस वक्त यही खबर चल रही है कि खामनेई और उनके साथ साथ परिवार के कुछ लोगों की भी मौत हुई है। 40 दिन के सार्वजनिक शोक की भी वहां पर घोषणा कर दी गई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से इस मामले पर सोशल मीडिया पर घोषणा कर दी गई थी, लेकिन इंतजार था कि ईरान के मीडिया से कोई खबर आए या ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि आए, लेकिन यह अब हो चुका है। ईरान के लोगों के लिए यह स्वतंत्रता का एक बड़ा अवसर डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है, एक बहुत बड़ी बात बताई है। और इसके साथ साथ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी संकेत दिए थे कि खामनेई का पूरा ठिकाना जमींदोज कर दिया गया है। यह भी उन्होंने पहले कहा था, लेकिन उसके बाद जब पुष्टि हुई तो यह खबर आई। इजरायली खुफिया सूत्रों का यह दावा है कि एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसे अत्याधुनिक हथियारों और सटीक जानकारी के आधार पर अंजाम दिया गया था। ये जो तकनीक अमेरिका और इजराइल के पास है, उसी तकनीक के आधार पर ये हमले किए गए। हालांकि ये पहले खबर ये भी आई थी कि खामनेई को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है, क्योंकि वहां पर बंकर्स या बाकी अन्य चीजें हैं, वहां पर उन्हें शिफ्ट कर दिया है ताकि वो सेफ रहें, सुरक्षित रहें। लेकिन ईरान और इजराइल, माफ कीजिए, इजराइल और अमेरिका दोनों की ये संयुक्त कार्रवाई, अत्याधुनिक हथियारों से बमबारी और ये लगातार हमले, इसका नतीजा सामने आया कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत की पुष्टि भी अब हो चुकी है। और इससे जियोपॉलिटिकल जो लेवल है वो काफी गर्म हो चुका है। ये पारा हाई हो चुका है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर। और अब जो ईरान के समर्थन में भी देश थे, क्या उनकी तरफ से कोई जवाब रहेगा, क्या बयानबाजी रहेगी? ईरान इस पूरे सिचुएशन को, इन हालातों को आगे कैसे सुधारेगा, इस पर भी पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि सबसे क्रूर ईरान की जो सुप्रीम लीडर था वो मारा गया, ये बहुत क्रूर था। और अब ट्रंप का ये भी कहना है कि इससे दुनिया को न्याय मिला है। ईरान के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मौका है, ये भी ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप जहां दूसरी बार सत्ता में आने के बाद लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कई सारे युद्धों पर विराम लगाया है, संघर्षों पर विराम लगाया है, लेकिन यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप और साथ साथ में इजराइल की जो मिली-जुली ये कार्रवाई रही, इसमें खामनेई की मौत हो गई है। आपको ये भी बता दें, इसमें उनकी बेटी की भी मौत बताई जा रही है। कुछ और परिवार के लोग भी शामिल हैं। बेटी, पोते और अन्य परिजनों की मौत की खबर भी आई है, जो एक साथ इकट्ठा थे, एक ही जगह पर थे। और सबसे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौत का दावा किया, उसके बाद धीरे धीरे खबरें सामने आने लगी। इस पूरी खबर से पूरी दुनिया जो है इस वक्त, या दुनिया की जो राजनीति है वो इस वक्त हिलती हुई नजर आ रही है। तमाम जितने भी समाचार एजेंसीज हैं वो लगातार इसका दावा कर रही हैं। प्रॉक्स चौधरी हैं इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए। प्रॉक्स, खामनेई मारा गया,
पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इसके संकेत दिए, उसके बाद नेतन्याहू ने इसके संकेत दिए, लेकिन अब ईरान की मीडिया ने भी इसकी पुष्टि कर ली है। प्रॉक्स पहले इजराइल की तरफ से और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावा किया जाता है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला अली खामनी वो मारे जा चुके हैं, और लेकिन उस समय ईरान की मीडिया ने इस दावे को पूरी तरीके से नकार दिया था। लेकिन कुछ देर पहले ही ईरानी मीडिया ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि खामनी की मौत हो चुकी है इस पूरे संघर्ष के दौरान, और उनकी बेटी और उनकी पोती का भी निधन हो गया है, और अब 40 दिन का जो शोक है वो ईरान के अंदर मनाया जाएगा। और हमने देखा भी कल जिस तरीके से दोनों ईरान की बात करें, इजराइल की बात करें या फिर हम अमेरिका की बात करें, मिडल ईस्ट में जिस तरीके से टेंशन बढ़ा है और जो हमले किए गए हैं एक दूसरे के ऊपर, और क्योंकि यूएस के जो बेस थे उसको खत्म करना था और लगातार ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे थे, बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, और प्रेसिडेंट की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी कहा गया कि बड़े कॉम्पैक्ट ऑपरेशन हुआ है, और ईरान के अंदर लगातार इस तरीके के ब्लास्ट की आवाज सुनाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत समय से होना था, लेकिन लगभग कब होना था इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। और अब जिस तरीके से कल से इजराइल ने अटैक किया, उसके बाद ईरान की तरफ से अटैक किया गया है, तो कहीं ना कहीं अब खामने की मौत से ईरान और ज्यादा बौखला गया, और ज्यादा गुस्से में है। देखना रहेगा और क्या आगे देखने को नई तस्वीर मिलेगी। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि एयरबेस सभी मिडल ईस्ट के देशों ने अपने एयरबेस बंद कर दिए हैं। कई देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि गैर जरूरी मूवमेंट से बचा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अब लगातार और ये माना जा रहा है कि संघर्ष बढ़ सकता है। जैसे ही जानकारी लगती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई मारा जा चुका है, उसके बाद से लगातार लोग उनके समर्थन में उतरे ईरान के अंदर सड़कों पर उतरे और लगातार उनको समर्थन करते नजर आए। लेकिन क्योंकि आखिर जिसकी पुष्टि बार बार अमेरिका और इजराइल की तरफ से की जा रही थी, लेकिन ईरानी मीडिया उसको नकार रहा था। ईरानी मीडिया ने भी कंफर्म कर दिया है और कि खामनेई की मौत हो चुकी है, कि उनकी पोती की इस पूरे संघर्ष के दौरान मौत हुई है, और अब आगे 40 दिन का शोक, सार्वजनिक शोक का ऐलान कर दिया गया है। पब्लिक जो छुट्टियां है उसका ऐलान कर दिया गया है। सरकारी मीडिया की तरफ से पूरा का पूरा दावा किया गया है। तो अब आगे की तस्वीर देखना रहेगा, क्योंकि मिडल ईस्ट इस समय पूरी तरीके से सभी ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, और जो संघर्ष है वो और बढ़ सकता है। लेकिन प्रॉक्स सबसे बड़ी बात यह है कि देश का सुप्रीम लीडर, देश का सबसे बड़ा नेता, जिसके हाथ में सारी ताकतें हैं, सारी शक्तियां हैं, वो मारा जाता है, तो फिर उस देश के पास क्या वैकल्पिक मार्ग रहते हैं? किस तरह से उसकी सैन्य कार्रवाई या पूरी रणनीति बनती है? क्या ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है? या जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक क्रूर व्यक्ति का अंत हुआ है, ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इस छवि को बनाया जाए कि जो खामनेई थे वो बहुत क्रूर व्यक्ति थे, उस एंगल से उसे पेश किया जा रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि ईरानी जो सुप्रीमो है खामनेई, वो कट्टर थे, वो खतरा थे, और सत्ता परिवर्तन अमेरिकन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चाहते थे। यही कारण है कि इजराइल और ईरान की युद्ध की स्थिति बनती है, एक दूसरे के ऊपर हमले किए जाते हैं, और बीच में अमेरिका आता है, डोनाल्ड ट्रंप आता है शांति दूत बनकर। लेकिन किस तरीके के शांति दूत का कल जो तस्वीर सामने आई है मिडल ईस्ट में, वो सवालों के घेरे में थी कि नोबेल पुरस्कार चाहते थे अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन शांति दूत बनकर। लेकिन जिस तरीके की शांति दूत की उन्होंने भूमिका निभाई है, उसमें कई लोग मारे जा चुके हैं। हमने ईरान के अंदर देखा कि लगभग 85 जो छात्रा थी उनकी मौत हो चुकी है, कई लोग घायल हो चुके हैं, 200 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ऐसी कुछ तस्वीर इजराइल के अंदर भी है। तो ऐसे कैसे ये शांति दूत की तस्वीर जो है डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए चाहते हैं। लेकिन क्योंकि आपने जिक्र किया है एक सुप्रीमो जब मारा जाता है तो उसके बाद की क्या कुछ तस्वीरें होती है। फिलहाल सुप्रीमो मारा जा चुका है, और पहले ही कई ऐसे खास पद पर, चाहे हम इनके डिफेंस की जो चीफ थे उनकी बात करें, सभी इसके अंदर जो है मारे गए हैं। और अब
जिस तरीके से सुप्रीमो की मौत हुई है, उसमें कहीं ना कहीं अब इजराइल का मनोबल थोड़ा सा डाउन जरूर होगा, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि और ज्यादा ईरान की तरफ से कुछ तीखे प्रतिक्रिया, कुछ हमले हो सकते हैं, लेकिन वो भविष्य की तस्वीरें हैं। फिलहाल की अपडेट यही है कि खामनेई की मौत के बाद ऑफिशियल तौर पर जो सरकारी मीडिया है उन्होंने इसका दावा कर दिया है। 40 दिन के सार्वजनिक शोक की जो ऐलान है वो भी कर दिया गया है। 7 दिन की पब्लिक छुट्टियां है उसका ऐलान ईरान किया गया है। बिल्कुल प्रॉक्स, खबरें ये भी आ रही हैं कि उनका शव भी बरामद किया गया है। लेकिन क्या लगता है, क्या तनाव और आगे बढ़ेगा पूरे मिडिल ईस्ट में? क्या और ईरान की तरफ से या बाकी जितने भी देशों पर ईरान ने हमला किया था वो सब इन्वॉल्व हो जाएंगे और मामला और गंभीर हो जाएगा? देखिए, जैसे ही इसकी शुरुआत होती है, ईरान की जो राजधानी है तेहरान, या उसके अलावा हम कौम की बात करें, हाइफा की बात करें, खुरामाबाद की बात करें, इस्फहान की बात करें, यहाँ पर मिसाइलें दागी गई थी। यानी कि अमेरिका और इजराइल पूरे तरीके से जानते थे कि कहाँ पर हमला करना है, कहाँ पर खामनेई हो सकता है, छुपा हो सकता है, किन बंकर्स में हो सकता है। तो वहीं पर अटैक्स जो है वो सबसे ज्यादा किए गए थे। लेकिन क्योंकि बार बार जैसे ही अटैक्स किए गए थे और जो ये सर्जिकल डिटेक्टेशन जिसको नाम दिया गया था, उसमें पहले ही चाहे वो ईरान के रक्षा मंत्री है, IRGC के चीफ है, या और जो अन्य वो शामिल थे ईरान के, उन सभी को मिटाने का दावा लगातार इजराइल की तरफ से और अमेरिकन राष्ट्रपति की तरफ से किया जाता रहा था। इजरायली वायुसेना की अगर बात करें तो इसको इजरायली वायुसेना ने ऑपरेशन रोरिंग लायन दिया था, यानी कि कैसे किलेबंदे को बिखेरा जा सके, और वही हुआ। लगातार ऐसे 7 प्रमुख जगह जिसका नाम को मैंने अभी जिक्र किया है, वहां पर अटैक किया गया इजराइल और अमेरिका की तरफ से, और उसी का ये एक नतीजा है कि खामनेई मारे जा चुके हैं, एक चीफ। और आगे जब चीफ मारा जाता है तो मनोबल जरूर डाउन होता है, लेकिन इसके बाद कौन आके बैठेगा, किसके हाथ में सत्ता जाएगी, क्या जिसको चाहते हैं, जो चाहते थे अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि खामनेई को मारा जाएगा या उनको सत्ता से बाहर किया जाएगा। और हमने देखा भी था ईरान के अंदर आपसी मत जो शुरू हुआ था, यूथ जो खामनेई के विरोध में आया था, सड़कों पर उतरा था, क्या वही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे? तो किसके हाथ में सत्ता जाएगी ये देखना रहेगा। क्या उसके बाद भी संघर्ष जारी रहेगा या यहीं पर रुक जाएगा? लेकिन प्रॉक्स, इस हमले को नॉर्मल स्तर पर नहीं लिया जा सकता, इसको बहुत बड़े नजरिए से देखा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में डंका बजाना चाहते हैं, अपनी डोमिनेंसी बनाकर रखना चाहते हैं, अपनी पावर को शो करना चाहते हैं, और उसका सिलसिला उन्होंने शुरू किया। वेनेजुएला से राष्ट्रपति को अगवा कर दिया, उसके बाद ग्रीनलैंड पर उनकी नज़र थी, ईरान पर काफ़ी दिनों से नज़र थी, एक प्रदर्शन भी लंबा चला। लेकिन ये पूरी दुनिया के लिए वैश्विक पटल पर क्या एक बहुत बुरे संकेत भी माने जा सकते हैं, या यूं कहें तो एक तानाशाही वाला जो सिलसिला कई देशों का चलता है या पहले भी अमेरिका का चला है, तो क्या ये संकेत उस तरफ भी जा रहा है और देश को एकजुट होकर, पूरी दुनिया को एकजुट होकर इस पर बातचीत करनी चाहिए, शांति की राह पर चलना चाहिए? देखिए, वेनेजुएला जिक्र किया, वेनेजुएला के प्रमुख को उठाया जाता है, उनकी पत्नी को उठाया जाता है और गिरफ्तार किया जाता है। उन पर आरोप दूसरे थे। हालांकि अमेरिका की नीति यह है कि जो उनकी सुनेगा, जो उनकी मानेगा, वो शांति से रहेगा। और जहां पर, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि वो चीजें जो अमेरिका के अंदर नहीं है, रेयर अर्थ मिनरल्स, तेल का बड़ा भंडार, नेचुरल गैस, ये सभी वेनेजुएला उसके लिए सबसे बड़ा पॉइंट था और वो चाहता था। लेकिन इसके विरोध में अमेरिका की तरफ से ये आरोप लगाते रहे थे कि अमेरिका में जो नशा बढ़ रहा है वो वेनेजुएला की तरफ से बढ़ रहा है, जो कुछ सिलेक्टेड ड्रग्स है वो वेनेजुएला की तरफ से आ रही है। यही कारण है कि इस तरीके का ऑपरेशन किया गया था और उनके प्रमुख को, उनकी पत्नी को वहां से उठा के गिरफ्तार किया गया था। बिल्कुल, कई और देश रडार में थे, लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कई देश अलग थलग हो गए हैं इस पूरे मामले में। ईरान के साथ रूस नजर आता है, चाइना नजर आता है, अमेरिका के साथ इजराइल है, फ्रांस है, ऐसे तमाम देश है जो साथ में खड़े हुए हैं। तो ये जो वॉर गई, ये वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से खामनेई का निधन हुआ है या उनकी मौत हुई है उस पूरे मामले में,
ये अभी फिलहाल ये माना जा रहा है कि जो गंभीर संकट था वो फिलहाल कुछ समय के लिए थम जाएगा। लेकिन आगे किस तरीके की तस्वीरें बदलेगी, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि ईरान परमाणु बम बनाए, और इसी को लेकर ईरान लगातार लंबे समय से, क्योंकि 36 साल से लगातार खामनेई सत्ता के अंदर काबिज थे, शासक के तौर पर काम कर रहे थे ईरान के अंदर, और 1989 के बाद से लगातार काबिज रहे हैं। तो बहुत कुछ चाहते थे कि बदलाव किए जा सके और मिसाइलें कैसे और नई टेक्निक के जरिए जुड़ी ईरान के अंदर जोड़ी जा सके। जैसे मैंने बताया कि परमाणु की तरफ जो है बढ़ रहे थे आगे खामनेई, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता था, और यही कारण है कि जैसे जैसे अमेरिका को सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें मिलती रही, सबूत मिलते रहे, और अमेरिका इसको लेकर बार बार चेताता रहा था ईरान को, लेकिन उसके बाद भी तस्वीर नहीं बदली। शक्ति प्रदर्शन कहते हैं कि अपने अपने स्तर पर शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे थे, और अमेरिका की तरफ से लगातार ये कहता जा रहा था कि अगर सत्ता परिवर्तन नहीं होता है तो बुरे नतीजे देखने को मिलेंगे, और यही कुछ हमने देखा कि ये नतीजे देखने को मिले हैं। बिल्कुल, कुल मिलाकर कहा जा सकता है प्रॉक्स, जो इजराइल और अमेरिका का मकसद था उन्होंने वो पूरा कर लिया, लेकिन इसके नतीजे क्या होंगे ये धीरे धीरे पता लगेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रॉक्स, तमाम जानकारी के लिए। प्रॉक्स चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। लेकिन जो इस वक्त जियोपॉलिटिक्स है पूरी दुनिया में, वो तनाव में आ गई है। खामेनेई की मौत के बाद लगातार तनाव बढ़ने की आशंका भी है, या ये पूरी तरीके से रुक भी सकता है, क्योंकि एक सुप्रीम लीडर का मारा जाना यानी पूरे देश की कमर टूटना। पूरे देश का जो लीडर है, जिसके हाथ में तमाम लीडरशिप है, लीड करता है या सैन्य रणनीतियां बनाता है, कब हमला करना है, किस पर करना है, कहां करना है, वो अब इस देश में नहीं रहा। ऐसे में अब ईरान के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। नंबर 1, ईरान में बहुत जल्द एक सुप्रीम लीडर बनाया जाए, और नंबर 2, सुप्रीम लीडर बनने के बाद कहीं ना कहीं दोबारा से रणनीति को तय करना, ये कहीं ना कहीं वहां पर दो बड़ी यहां पर चुनौतियां रहने वाली हैं। यानी अब चर्चा वहां पर तेज हो गई है कि अगली कमान किस सुप्रीम लीडर के हाथ में दिया जाए, इसको लेकर लगातार जो है वो चर्चा हो रही है।